हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा क्रिएशन ब्लॉग्स। तो सुबह हो चुकी है और हम सो के उठ चुके हैं। 5:30 बजे का उठे हैं, लेकिन अब जा रहे हैं गन्नू का टिफ़िन बनाने, क्योंकि आज है मंडे। गन्नू को जाना है स्कूल और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कि घर का काम कैसे करते हैं, वो भी इतने बड़े घर का काम अकेले कैसे संभालते हैं। और दूसरी चीज़, बच्चों के रोज़ की टिफ़िन की किचकिच होती है कि मैं ये नहीं ले जाऊंगा, मैं ये नहीं ले जाऊंगा, मैं रोज़ पराठा भुजिया या रोटी भुजिया नहीं ले जाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, इस प्रॉब्लम के लिए रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट देते हैं। कभी पराठा भुजिया दे दिया, कभी रोटी भुजिया दे दिया, कभी सैंडविच दे दिया, और कभी चीला दे दिया, या कभी पोहा दे दिया, कभी अप्पे दे दिया। तो मतलब कि हफ्ते में 6 दिन में 6 दिन अलग अलग लंच बॉक्स दे देते हैं, जिससे उसका भी माइंड डाइवर्ट रहता है और बच्चों को ये नहीं रहता है कि मुझे रोज़ रोटी भुजिया या पराठा भुजिया मिलता है। तो आज है मंडे, तो आज हम गन्नू को देंगे रोटी भुजिया। रोटी में थोड़ा सा घी लगा देंगे, जिससे उसकी रोटी सॉफ्ट रहेगी और खाने में भी उसे अच्छा लगेगा। और सुबह होती ही घर की हालत ये हो जाती है, रात में सोते हैं सब तो घर की हालत ये रहती है, लगता है इन लोग को सुबह उठना ही नहीं है। तो घर पूरा बिखरा हुआ है, तो अभी हम लोग घर भी साफ़ करेंगे। फ़िलहाल अभी बनाते हैं गन्नू का टिफ़िन, और किचन तो मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बनाते हैं गन्नू का लंच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम आ चुके हैं किचन में, और आज हम विक्रम के लिए बनाने वाले हैं आलू पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की भुजिया। और इसमें हम डालेंगे आज खड़ा टमाटर। खड़ा टमाटर इसलिए डालेंगे कि कभी कभी मन होता है कि जैसे खड़ा टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्चा, इस सब के साथ तड़के में ही खड़े टमाटर को फ्राई कर दे, और जो सब्ज़ी गलती है उसी से ये टमाटर गले, और जब गल जाए तो पलटे की मदद से इसे उसी में हम अच्छे से तोड़ दें। तो आज हम भुजिया कुछ इसी तरह बनाएंगे। इसमें बहुत मसाला भी नहीं डालना है, इसमें सिर्फ हल्दी, नमक और हल्का सा गरम मसाला, वो भी जब आपका भुन जाएगा सब्जी तब। और ये देखिए, यहाँ गन्नू सो रहे हैं, इनको यहाँ उठाया जा रहा है कि गन्नू बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है। तो अब यहाँ पर देखिए गन्नू उठ चुके हैं। ये देखिए गन्नू उठ चुके हैं, लेकिन गन्नू अभी आने के मूड में नहीं है, क्योंकि देखिए भागे चले जा रहे हैं। गन्नू अभी बिल्कुल आने के मूड में नहीं है। अब वो ब्रश वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलवाते हैं गन्नू से। ये देखिए, एक तरफ हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है और साथ ही में दूसरी तरफ हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि आज गन्नू को लंच में देने वाले हैं रोटी और भुजिया। उसकी रोटी में हल्का सा घी लगा देंगे, जिससे कि उसकी रोटी सूखी सूखी सी भी उसे नहीं लगेगी और वो आसानी से खा भी लेगा। गन्नू में ये है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि उसे पराठा ही चाहिए, वो रोटी नहीं ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो रोटी भी ले जाता है। बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, टिफ़िन लीक करने लगता है। मतलब आप कितना भी कम ऑयल में सब्जी बनाओ, क्या होता है, उसका ऑयल निकलने लगता है। या तो टिफ़िन एयर टाइट टिफ़िन हो तब तो ठीक है, नहीं तो कई बच्चे स्टील का टिफ़िन ले जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, आप टिफ़िन पैक करो और उसे किसी भी छोटे से बैग में अलग से पैक कर दो, ताकि अगर ऑयल लीक भी हो रहा है तो बच्चों के कॉपी किताब को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। अब गन्नू नहा चुके हैं, गन्नू अब आ रहे हैं। ये मेरे यहाँ फ्रेश रैप की ये कंडीशन मेरी छुटकी आज भी नहीं कर डाली है। फ्रेश रैप यही नीचे रखा था रैक पे, तो कल वो चली गई, तो वो क्या की, फ्रेश रैक नीचे रखा था और सब अपने अपने रूम में थे, मैं अपने रूम में थी, मेरी भाभी अपने रूम में थी। तो वो धीरे से आके सारा फ्रेश रैक निकाल के
और प्रेशर को निकाल के पूरा उसका खोल के उसे अलग 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 करती जा रही थी, तब तक हम आ गए और उसे डांट दिया। आरवी ये क्या कर रही हो? आरवी डर के भाग गई और उसके बाद आके धीरे से हंस रही है कि मैंने डांट दिया। ये तो यहाँ नाश्ता बन चुका है। अब फटाफट से गन्नू का टिफ़िन भी पैक करेंगे और उसे देंगे खाने के लिए भी, क्योंकि अब पूरा टाइम रहना है, 1:30 बजे आएगा तो कुछ तो होना चाहिए ना पेट में। गन्नू करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, तब तक हम इनके कपड़े को कर देंगे प्रेस, क्योंकि अभी तक घर में भीड़ थी और आप लोगों को बताया ही था कि घर में गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम कुछ मिलता नहीं था काम करने का। उसके बाद जब घर में कोई भी फंक्शन रहता है तो कुछ दिन तक तो साफ़ सफाई ही लगी रहती है, जो कि अभी भी कुछ कुछ कहीं कहीं बाकी है। तो जब तक ये करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, तब तक हम फटाक से इनका कपड़ा कर देते हैं। ये होता है ना कि चलो कर देंगे, थोड़ी देर बाद कर देंगे कपड़े प्रेस, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तो करते करते मौके पे ही होता है। तो चलिए कपड़े हो चुके हैं प्रेस, गन्नू जा चुके हैं स्कूल। अब यहाँ पर हो रही है घर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि हम लोग ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं जब गन्नू घर में हो या संडे, इसलिए क्योंकि उसे डस्ट से है प्रॉब्लम। तो जब वो चला जाता है तब हम लोग पूरी घर की क्लीनिंग करते हैं, या कभी डीप क्लीनिंग हुआ या कोई भी साफ़ सफाई होती है तो उनके घर से जाने के बाद या फिर जहाँ करते हैं वहाँ वो नहीं बैठता है तब। तो अब पूरी डीप क्लीनिंग आज कर देनी है, क्योंकि और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्रेसिंग। यहाँ क्या होता है, अक्सर गर्मियों में देखिए सब लगाते हैं पाउडर और पूरे ड्रेसिंग पे पाउडर ही पाउडर हो जाता है, हर एक सामान पे पाउडर गिर जाता है। और ये देखिए ये है गन्नू का डमी फ़ोन, जिसे ये जाता है नहाने तो लेके जाता है। और यहाँ मेरी सारी सफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर बेडशीट पे बेडशीट बिछा रहे हैं, और बेडशीट बिछाने के बाद अब यहाँ लगाएंगे हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं, फटाफट से घर की सफाई कर लेते हैं। इसके बाद झाड़ू पोछा सब करके, अभी तो ये हम अपने रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं, अब इसके बाद हम जाएंगे अपने हॉल में, वहाँ की भी साफ़ सफाई करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि काम ही क्या होता है, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, फिर तो इंसान फ्री ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर काम करने वाला इंसान है तो उसके लिए काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप लोग देख रहे हैं मुझे यही काम करने में पूरा मतलब कि 3 बज गया, डस्टिंग करने में, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, उसके बाद नहाने में, फिर ब्रेकफास्ट विक्रम का बन चुका था, लेकिन उनके पापा का बाकी था, मेरा बाकी था। और फिर उसके बाद फिर लंच की तैयारी करने में, फिर गन्नू के आने में, उसे सब करके उसे लंच करवाने में, सबके लंच करने में, किचन क्लीन करने में 3 बज जाते हैं। तो ये मेरा डेली रूटीन है कि मुझे इतना टाइम लगना ही है। और ये देखिए अब यहाँ हॉल की क्लीनिंग हो रही है, और आप लोग देख ही रहे हो कि मेरा हॉल है ओपन, जिसकी वजह से यहाँ बहुत धूल जम जाती है। यहाँ डस्टिंग रोज़ करनी पड़ती है इतनी, लेकिन गंदगी हो ही जाती है, और जो कि करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन घर है, करना है भाई, रहेंगे जहाँ वहाँ साफ़ तो करना ही है। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग हो रही है। अब इसके बाद हम लोग बाकी भी जगह भी इसी तरह से डस्टिंग करके क्लीनिंग झाड़ू मार लेंगे। इन सब काम के बीच साथ में ही आप लोग देख रहे हैं जगह जगह ये बॉटल में प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनके भी पानी बदले 4-5 दिन 6 दिन हो चुके थे, तो वो साथ के साथ इनका भी पानी बदल दिया जा रहा है। क्योंकि बॉटल वाले प्लांट का पानी अगर टाइम टू टाइम ना बदले तो पौधे सूख जाते हैं, तो साथ के साथ ही इनका भी पानी बदल दे रहे हैं, क्योंकि फिर अलग से टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी काम भी रहते हैं। तो अब फटाफट से किचन भी साफ़ कर ले रहे हैं, और उसके बाद पूरे घर में लगाएंगे पोछा, और पोछा लगाने के बाद नहाएंगे, और नहाने के बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर होगा
लंच की तैयारी कर लेंगे। लंच बनाएंगे जब गन्नू को आना होता है तब, मतलब कि लंच बनेगा 12:30 बजे लंच बनाएंगे। और यहाँ मेरा काम हो चुका है किचन का, अब पोछा मार के बस लंच की तैयारी करना है नहा धो के। तो फ्रेंड्स देखा ना, पूरा काम करते करते मुझे बहुत समय हो गया और ये देखिए बाहर हो गया है अंधेरा, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर पूरे घर में मुझे करना था, पोछा मारना था। फिर मैंने पोछा मारा, बाहर कुछ काम था वो किया, फिर नहाया धोया, उसके बाद फिर डिनर भी, सॉरी लंच बनाना था, डिनर नहीं, डिनर तो अभी बनाना है, लंच बनाना था, लंच बनाए। उसके बाद गन्नू आ गए, गन्नू को भी थोड़ा देर रेस्ट करा के उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब करते वर्ते 3 बज गया। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर लेटे तो मुझे भी आ गई नींद और गन्नू को भी आ गई थी नींद, तो हम लोग सो गए थे। फिर जब हम लोग उठे तो फिर कोई ना कोई आता रहा जाता रहा, तो सबको चाय पानी, तो मुझे कोई भी व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो अभी बैठे हैं, तो एक तरफ चाय बना रहे हैं, एक तरफ ब्रेड सेक रहे हैं गन्नू और गन्नू के पापा के लिए। गन्नू चाय नहीं पीते हैं, गन्नू को देंगे दूध, तो वो खाएंगे दूध ब्रेड, उनके पापा पियेंगे चाय और ब्रेड, क्योंकि हम चाय पीना छोड़ चुके हैं। आप लोग को पता नहीं है, लेकिन मैंने चाय छोड़ दी, चीनी छोड़ दी, चावल भी छोड़ ही दिया है। कभी कभी बहुत मन हुआ तो थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं, क्योंकि इस टाइम पे पूरा चल रहा है एक्सरसाइज पे ध्यान। तो अपने बॉडी को फिट रखना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इस टाइम पे बॉडी पे भी ध्यान दिया जा रहा है, तो एक्सरसाइज इस टाइम पे सुबह मॉर्निंग में तो हम 1 घंटा करते हैं और इवनिंग में आधे घंटे। तो इवनिंग में जब करते हैं तो गन्नू भी मेरे साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया था, गन्नू ने स्टार्ट कर दी है एक्सरसाइज, है ना। तो वो सब करते, फिर शाम का टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है। अब देखिए अभी चाय बन रहा है, अभी सब चाय पिएगा, उसके बाद गन्नू को बैठा के पढ़ाएंगे और साथ में डिनर की भी तैयारी करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं ना कितनी गर्मी हो रही है, पंखा चल रहा है सब, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। अब बारिश होने का कोई चांस नहीं है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बादल हो रहे हैं, कहीं बारिश ही नहीं है और कहीं कहिए कि बाढ़ ही आ जा रहा है। ये हाल है, क्या किया जा सकता है। देखिए आप वेट ही कर सकते हैं हम लोग भी कि बारिश कब आ रही है। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इधर भी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, मेरा व्लॉग कंटिन्यू नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आपको सॉरी, आप लोगों को पहले ही बताया था मेरे घर में शुरू होने वाली है गुरु पूर्णिमा, पूजा होने वाली है गुरु पूर्णिमा की। यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, जिसकी वजह से घर में काफ़ी भीड़ था। और आप जानते हो कि घर में कोई फंक्शन होता है तो घर कितना अस्त व्यस्त हो जाता है, तो घर को वापस से पहले के रूटीन में ले आने में थोड़ा समय लगता है। और अभी तक तो सब कोई था, अब धीरे धीरे सब कोई अपने अपने घर जा चुके हैं, तो अब पूरी तरह से मतलब कि 2 दिन 3 दिन से लगातार यहाँ सफाई ही चल रही है। करते 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 फाइनली सफाई हो चुकी है। अब हम लोग कल से अपने डेली रूटीन में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।